और सूर्य में 3 गुण महत्वपूर्ण, कई बार हमने चर्चा करी है। सूर्य से ये 3 बातें सीखनी है। पहली बात, नो वेकेशन। दूसरी बात, नो एक्सपेक्टेशन। और तीसरी बात, नो डिस्क्रिमिनेशन। पहली बात, नो वेकेशन। सूर्य नारायण कभी छुट्टी पर नहीं जाते कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और 3 महीना हम सिक लीव पे जा रहे हैं। नहीं, सूर्य नारायण कभी छुट्टी नहीं लेते। अविरत कर्म। अरे जिस समय भारत में सूर्यास्त हो जाता है, पश्चिम में सूरज डूब जाता है, तो वो इसलिए कि हम लोगों को बेटा अब थक गए होंगे 12 घंटा काम करके, अब तुम लोग आराम करो। ये कह करके सूर्य नारायण आराम के लिए नहीं चले जाते, वो अमेरिका वालों को जगाने के लिए जाते हैं कि अब अमेरिका में सुबह हो रही है, तो अमेरिका वालों से कहते हैं कि उठो, गुड मॉर्निंग, चलो काम पे लगो। और सूर्य नारायण साथ में ही होते हैं। नो वेकेशन। दूसरी बात, नो एक्सपेक्टेशन। सूर्य नारायण हमारे लिए जो भी करते हैं उसमें हमसे वो बदले में कुछ भी नहीं चाहते। ये तो हमारी भक्ति है, हमारा कर्तव्य है, हमारी समझदारी ये होनी चाहिए कि हम सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य को नमस्कार करें। ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते हैं, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को विश्व की आत्मा बताया गया है हमारे वेदों के द्वारा। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। विज्ञान से भी पूछो तो वो भी कहेगा कि यदि सूर्य समाप्त हो गया, सूर्य ठंडा हो गया, तो 8वें मिनट और कुछ सेकंड के बाद पृथ्वी पर जो जीव सृष्टि है उसका समाप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सूरज की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं। प्रकाश की गति प्रति सेकंड 1,86,000 माइल की है, और उस गति से सूर्य की किरण को यहां पहुंचने में इतना समय लग जाता है। हनुमान चालीसा में हम पाठ करते हैं, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। सूर्य और पृथ्वी में इतना डिस्टेंस है, लेकिन यदि सूर्य ठंडा हो गया तो पृथ्वी पर जीवन न रहेगा। इसलिए सूर्य आत्मा जगतः, जगत की आत्मा है सूर्य नारायण। संध्या करते हैं हम लोग, सूर्य को अर्घ्यदान करते हैं। फिर एक विधि है, दत्तार्धोदकेन दक्षिणनासा चक्षुः श्रोत्र स्पर्शनं कुर्यात्। और फिर असावादित्यो ब्रह्म अनेन मंत्रेण आत्मन प्रदक्षिणवद उदकं क्षिपेत्। तो उसमें कहा जाता है असावादित्यो ब्रह्म, ये आदित्य ब्रह्म है, विश्व की आत्मा है। हमें सूर्य नारायण के प्रति कृतज्ञ भाव से नित्य सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए कहते हैं सेवक स्वामी के उठने से पहले उठ जाए, इसलिए सूरज निकलने से पहले हम जाग जाएं, उगते हुए सूर्य को हम प्रणाम करें। बिहार इत्यादि में तो छठ का बड़ा महत्व है। अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं और उदित होते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं। छठ मैया की बड़ी महिमा और क्या क्या गीत गाए जाते हैं। बिहार में बड़े अद्भुत गीत है वो, छठ मैया के गीत सुनने में बड़ा आनंद आता है। धन्य है ये देश भारतवर्ष, हमारे यहाँ ये हमारी सांस्कृतिक जो समृद्धि है, हमारी आध्यात्मिक ये जो विरासत है, भारत इसी के चलते भारत है, हाई राइज बिल्डिंगों के चलते नहीं।
पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ जाए उससे भारत भारत रहेगा, ये बात नहीं। भारत समृद्ध जरूर हो, निश्चित रूप से गरीबी हटनी चाहिए, हर आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए, लेकिन भारत तो है, ये जो हमारी आध्यात्मिक विरासत है, ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसके चलते भारत भारत है, इससे भारत भारत है, ये भारत की पहचान है। बाकी हाई राइज तो हम लोगों से पहले अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जाओ, डाउनटाउन में कितने हाई राइज है, शिकागो में चले जाओ, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, दुबई में बुर्ज खलीफा को देखो, एकदम आप ऊपर हो, मैं होके आया हूं वहां, बादल नीचे दिखते हैं, इस हाइट की बिल्डिंग है। ये भारत की पहचान है। हमारे ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि, हमारी आध्यात्मिक विरासत, हमारे वेद, हमारे उपनिषद और उपनिषदों और भगवत गीता के द्वारा मिली हुई उदात्त भावना वसुधैव कुटुंबकम की, यत्र भवति विश्वम एक नीडम, जहां संपूर्ण विश्व को एक घरौंदे की तरह देखा जाता है, पूरे विश्व को एक परिवार की भांति देखा जाता है। किसी भी देश का, किसी भी मजहब का, किसी भी कौम का आदमी हो, सब ऊपर वाले की संतान है। इतनी समझ, इतनी उदारता, इतना वैचारिक स्वास्थ्य उपनिषदों और भगवत गीता और हमारे ऋषियों के उदात्त विचारों के चलते हमें प्राप्त हुआ। परमत असहिष्णुता नहीं है यहां, तो कभी कभी प्रतिक्रिया में दिखाई पड़ती है ये, लेकिन ये हमारी विरासत नहीं, ये हमारा स्वभाव नहीं। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये हिंदुइज्म है, ये हिंदुस्तान है, ये ऋषियों का भारत है। जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, क्या वो चीज है कि अच्छे संभ्रांत परिवार के खाते पीते घर के युवक संन्यास ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं, निकल जाते हैं घर छोड़कर। उस धन ने उनको संतोष नहीं दिया, आंतरिक सुख नहीं दिया। निकल पड़ते हैं कुछ बड़े सुख, दिव्य आनंद की खोज में, हिमालय की कंदराओं में, कहीं किसी नदी के तट पर झोंपड़ी बांध करके रह लेते हैं, 5 घर की भिक्षा मांगकर पेट भर लेते हैं। क्या वो चीज है जो सब कुछ छुड़वा देती है? जब भोजन करते थे संभ्रांत परिवार के वो युवक, तो डाइनिंग टेबल पर न जाने कितने व्यंजन परोसे जाते थे, और वही फिर 7 घर की भिक्षा मांगकर पेट भर लेते। 5-7 घरों से जो भी मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसमें भी कई लोग तो उसको गंगा जल में धो करके, स्वाद रहित बना करके, बस शरीर को टिकाए रखने के हिसाब से कुछ पा लेते हैं। माधुकरी, जैसे मधुकर भंवरा फूल फूल पर जाता है, रस लेता है, लेकिन इस तरह से लेता है कि फूल को कोई कष्ट न हो, उसी तरह ये साधु किसी एक के ऊपर बोझा नहीं बनता, 5-7 घर से थोड़ा थोड़ा, किसी को ज्यादा बोझ न पड़े, थोड़ा थोड़ा, और जो भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए। और कोई बहुत टेस्टी बना हो तो कहीं मन में ये न रह जाए कि ये वाली माई बहुत बढ़िया वाला खाना बनाती है, तो फिर रोज उसके घर जाओ, भिक्षान देवी भगवती, ऐसा भी नहीं, तो फिर पानी में धो करके गंगा जल में और पा लेना। क्या विरक्ति है ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुइज्म है।
वो किस बड़े सुख की, किस बड़े आनंद की खोज में निकल गए हैं, करोड़ों करोड़ों छोड़कर। हमारे जैन परंपरा में सुखी परिवार के अरबोंपति लोग और दीक्षा ले लेते हैं, मुनि भगवंत बन जाते हैं, साध्वी बन जाती है महिलाएं। क्या चीज है जो ये सब छुड़वा देती? त्याग।